बातें हो गई। देवचंद्र जी ने कहा है कि तुम इंद्रावती की वासना हो और तुम परम धाम की रहने वाली हो। और दूसरी बात यह मेरा ठाकुर के मन में बात आ गई कि अगर हम हैं तो हमारी बातें राज्य से क्यों नहीं होती, हम परम धाम क्यों नहीं देखते हैं। इसका मतलब यहाँ बन जाता है कि सतगुरु देवचंद्र जी की बातों पर विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो उन्होंने कह दिया है कि परम धाम की तुम वासना हो और तुम्हारा संबंध राज्य महाराज से है, पक्का है। तो यहाँ पर दुविधा बनता है कि जब है तो राज्य से हमारे बातें क्यों नहीं होती। अगर नहीं होती है तो इसका मतलब कि हम परम धाम के नहीं, नहीं तो हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई अवगुण है, हमारे अंदर कोई खोट है, जिसके कारण श्री राज्य से दो बातें नहीं हो सकती है। परम धाम का दर्शन हम माया में रह करके कर सकते नहीं। इस तरह से मन में बात लेकर के श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते हैं। सतगुरु देवचंद्र जी के आगे आकर के यही हमेशा विनती करें कि मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रिय। ये सतगुरु महाराज मेरे अवगुण मुझको काढ़ देव सब इंद्रिय है। मेरे अंदर जो भी अवगुण हो, क्योंकि अपना अवगुण अपने से दिखलाई नहीं देता है। शायद मेरे अंदर जो भी अवगुण हो अपने से दिखलाई नहीं देता हो, तो आप मेरे अंदर जो भी अवगुण दिखाई देख रहे हो, तो आप मेरे अवगुण को निकालने की बात बताएं, जिन अवगुणों को मैं देख पाऊं और उन अवगुणों को मैं दूर कर पाऊं। ऐसा विचार करके सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास कहा करें, अपने मन की जो बात थी वह रखें। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण। सतगुरु देवचंद्र जी कहे कि तुम परम धाम की वासना हो, तुम्हारी आत्मा निर्मल है, तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, तू निर्मल आत्मा धाम की, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल निर्मल है और तुम्हारी अंदर की जो आत्मा है वह इंद्रावती की वासना है। फिर अपने दिल में करते ये विचार, बस ये बात तो सुन लेते, लेकिन मन में फिर वही बात कर लेते कि अगर वास्तव में मैं परम धाम की ही हूँ और मेरे अंदर कोई अवगुण भी नहीं है, तो फिर हमें परम धाम की बातें या परम धाम का दीदार, परम धाम का दर्शन क्यों नहीं होता। ये बातें फिर मन में ले सुना श्री मुख चर्चा जब श्री मेरा ठाकुर सुनते हैं तो बहुत सुनकर आंखों से आंसू गिरते हैं, रोते हैं, मन बिल्कुल व्याकुल होता है कि कब हम अपने धाम धनी से जाकर मिल जाए। ये मुँह को कहा थे मुझे चलना इन पर बहुत कुछ है, बार बार विनती करते हैं और चर्चा सुनकर बड़े प्रेम जागृत होते हैं और सोचते हैं कि कौन सा उपाय करूं कि मुझे जल्दी ही परम धाम दिखलाई दे। जब बार बार कहने के बाद भी जब नहीं माने तो एक उपाय उन्होंने किया। सतगुरु देवचंद्र जी ने तो कहा तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, लेकिन इंद्रावती जी की वासना राज्य महाराज को देखने के लिए इन्होंने अपने से उपाय किया। क्या उपाय किया? कहा कि जो दोस्त मित्र लोग मिल जाते हैं तो हमारे मन को भड़काते हैं, कुछ समय के लिए भटका डालते हैं, इसलिए काम करो कोई भी मित्र मिले तो उनसे हम दो बातें भी ना करें। रास्ते में कोई मित्र मिल जाए, लेकिन 13 वर्ष का उम्र है, 13 वर्ष की उम्र वाले लड़कों का तो बहुत मित्र होते, कोई भी मित्र मिले उनसे मुख फेर कर चल दो,
लेकिन उनके पास हम खड़े होंगे तो दुनिया की बातें होंगी, हमारा मन इधर उधर जाएगा, इसलिए हम परम धाम नहीं देख पाएंगे। इसलिए इनसे भी मुख मोड़ करके रहो, मित्रों से मुख मोड़ करके चले। और इतना ही नहीं, बाजारों में जाए और बाजारों में जा करके देखे, अच्छी अच्छी मिठाइयों को देखो, अच्छे अच्छे पकवान बने, अच्छे अच्छे चटकीले पदार्थ को देखे और वहां देखे कि मेरा मन तो उसको खाने के लिए नहीं जा रहा है। अगर मन जाता हो तो उसको तुरंत मन को फेरते हैं कि अरे मेरा मन, आप अपनी जीविका को तुरंत जो है मोड़े, कहे कि नहीं तू इन चीजों को सेवन नहीं कर सकता, यही तो अवगुण का कारण है, इसलिए मुझे परम धाम दिखाई नहीं देता है। श्री प्राणनाथ जी अपने अवगुण को रोकने के लिए, अपने अवगुण को मारने के लिए विभिन्न तरह से उपाय करते। उसके बाद इससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया कि भोजन करना ही बंद कर दिया। शरीर में जब भोजन जाएगा तो शरीर में क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। और जब शरीर में एनर्जी जब मिलेगी तो फिर अवगुण पैदा होगा, इंद्रियों को बल प्राप्त होगा। तो इन्होंने क्या किया कि भोजन करना ही बंद कर दिया, ना भोजन करेंगे और ना ही मेरे मन में किसी तरह का विकार पैदा हो। ये भी उपाय किया और उपाय तो इतना किया कि उतरते आहार घटाइया, रहा पैसा भर दौड़। भोजन इतना कम कर दिया जैसे 2 पैसे के बराबर जो अनाज हो, इतना 2 पैसे के अनाज के बराबर जो है वो भोजन कर दिया। तो सोचिए एक 13 वर्ष का लड़का 2 पैसा भर अनाज भोजन करे, यानी भोजन ना करे तो उसकी हालत क्या होगी, शरीर क्या करेगा। तो बल घटा इंद्रियन का, सुख चला आकार सोए। अब इंद्रियों का तो बल, अब आंख जो देखना बंद करने लगा, कान सुनना ना चाहे और पांव चलना ना चाहे, इत्यादि हर तरह से इंद्रियां जो है काम करना बंद कर दी। तब क्या होता है, नैनो निर्झरत है, लेकिन चर्चा सुनते रहते, भोजन बिल्कुल ना करें और यहाँ चर्चा सुनने के लिए आए और चर्चा सुनकर और भी जो है मानो आत्म निर्मल, यानी और भी रोवे, यानी परम धाम की बातों को लेकर के ढूंढा पीड़े अवगुण को आज मेरे रहे और अपने अंदर अवगुण ढूंढते रहे कि मेरे अंदर हो सकता है कोई और अवगुण हो, या मेरे घर में रहया पहुंचाओ हाथी ठौर। अब क्या होता है, ये बात भोजन ना करने से शरीर पीला पड़ने लगा। इसके पहले गोवर्धन ठाकुर जो नित्य प्रति के साथ में आया करते थे वो दुनिया से चल चुके थे। बाल भाई ने ये बात जाना और जब बाल भाई ने ये बात जाना तो इन्होंने कहा कि एक तो भाई चल चुका है और दूसरा भाई भी ये चलने को तैयार है, तो ये बात हाथी को पहुंचाना चाहिए, श्यामा जी को अर्थात शत्रुदेव जी के पास पहुंचाना चाहिए। और शत्रुदेव जी के पास जब बात जाएगी तो इसका निर्णय होगा। तो आगे जाकर कहती है बाल भाई, ये सतगुरु महाराज गोवर्धन ठाकुर तो पहले चल गए और दूसरा भाई मेरा ठाकुर भी चलने के लिए तैयार है, क्या आपने कभी पूछा उसकी हालत ऐसी क्यों है, बिल्कुल दुबला पतला हो चुका है। सतगुरुदेव जी ने इन बातों पर नहीं ध्यान दिया था, इतना दुबला पतला क्यों हो गया। वो तो कथा चर्चा सुनाते और ये चर्चा सुनकर मगन होकर खूब चर्चा बड़े मग्न होकर रोते या सुनते। तब इन्होंने कहा कि मैंने तो इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया, एक भाई पहले चल रहा, अब यह हुआ तैयार,
बाल भाई कहते कि हे सतगुरु महाराज, एक भाई तो पहले चल गया और दूसरा भाई तैयार हो रहा है जाने के लिए, आप कोई इसका उपाय करो, नहीं तो इसकी हालत क्या होगी कोई ठिकाना नहीं हो रहा। तब सुखदेव चंद जी सवाल किया मेरा ठाकुर जब आते हैं तो मेरा ठाकुर से सवाल किए कि तुम क्या चाहते हो, तेरे मन में क्या बात है, हमसे कहो, मेरे आगे कहो, क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज। तुम्हारे दिल में क्या बात है, जो भी दिल में जो बात है वो मेरे सामने रखो, ताकि हम भी जान पाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तब को तब कहा मुझको क्या पहचाने से आत्मा, मेरे अवगुण मुझको दिखाए देव तुम। बस वही प्रश्न करते हैं मेरा ठाकुर, कहते कि हे सतगुरु महाराज, आपके दिल में, आपसे मैं पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूं कि मेरे अवगुण, मेरे अंदर जो भी अवगुण है आप उसको दिखाइए, ताकि मैं उन अवगुणों को निकाल पाऊं और परम धाम का दर्शन कर पाऊं। तब कहा मुझको क्या पहचाना आत्म। सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा कि तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है, तुम्हारा आत्म निर्मल है और तुम परम धाम की आत्मा हो, इंद्रावती जी की वासना तुम हो। क्या इन बातों पर विश्वास नहीं है? तब कहा मुझको क्या पहचाना था, तब तुम मेरी क्या पहचान किया। मेरी पहचान तुमने पहचान किया मतलब क्या, मतलब तुमने मेरी बातों पर क्या विश्वास किया। मैंने ये 100 बात की एक बात मैंने कहा कि तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है और तुम्हारी आत्मा परम धाम। इतना कहने के बाद भी तुम्हें इन बातों पर कोई विश्वास नहीं, तुम अपने से ही कोई चतुराई लगा रहे हो, इसका मतलब मेरी बातों पर तुम्हें कोई यकीन नहीं है। तब कहते हैं, तब कहा मुझको क्या पहचाना, ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैन। ब्रज की चर्चा होती कि ब्रज के अंदर हम कैसे श्री कृष्ण जी के साथ में, राज्य महाराज के साथ में कैसे हम ब्रज लीला किए, कैसे बाल लीला हमारे साथ में धामधनी ने किया था। ये सारी बातें ब्रज की चर्चा सुन सुनकर यहाँ पर मेरा ठाकुर बड़े रोते बिलखते कहा मेरे आगे धाम की बात करो तुम, जो तुम मेरा ठाकुर कहते हैं कि जब ब्रज की बातें करते हैं और परम धाम की बातें ये धाम जब आप करते हैं तब पानी नैनो झरे, मेरे आंखों से तो नैन तो झरते हैं, मन तो जो है बड़े व्याकुल होते हैं, लेकिन मुझे जो है परम धाम का दर्शन नहीं होता है। बस एक ही बात मेरे अंदर लगा है। तब कहते हैं खींच कर सतगुरुदेव चंद जी ने कहा कि मोहे उठाए तुम बैठ और परना होवे काहू, और कहा कि देखो ये राज्य महाराज की मर्जी की बात है, इसमें हमारा तुम्हारा कोई बात नहीं। राज्य महाराज जो चाहेंगे, धामधनी जो चाहेंगे वही होगा। धामधनी की यही इच्छा है, अनु परमात्मा की यही इच्छा है कि इस शरीर को, इस देवचंद्र नामक इस शरीर को अभी अपनी लीला करने के लिए बनाया है, और इस समय जो भी ये लीला हो रही है इस तन से हो रही है, अभी एक ही ठौर से हो रही है। और मोहे उठाए तुम बैठो, अर्थात जब ये शरीर जब मिटेगा, शरीर तो निश्चित है कि मिटना है, तो ये शरीर जब मिटेगा तो एक दिन वही राज्य की जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर बैठेगी और तब तुम्हारे शरीर से परम धाम दिखाई, तुम्हारी आत्मा को परम धाम दिखाई देने। ये जब बात कहे सतगुरुदेव चंद्र जी तो क्या होता है, मेरा ठाकुर को इस बात को लेकर ठेस पहुंचा। निद्रा महाराज चालू हो गई, कितना मेहनत करके आए हैं बताइए, रिस्क लेकर आ रहे हैं आप लोग इस कोरोना काल में, कितना रिस्क लेकर लोग आ रहे हैं। थोड़ा क्या सुंदरता जो भी है मेहनत कर रहे हैं। अभी तक तो आप सबके घर में भी है, लेकिन फिर भी मंदिर चल के आ रहे हैं, एक अलग श्रद्धा भाव है, मेहनत कर रहे हैं। तो चीज देख के सुनिए, ज़्यादा समय तो लेता नहीं, 2 घंटा की बात है।
तो यहाँ पर तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग। अब यहाँ इस बात को लेकर मेरा ठाकुर को ठेस लगा, क्योंकि सतगुरुदेव चंद जी ने कहा कि अभी राज्य की लीला एक तन से होनी है और मुझे उठाए तुम बैठो। जब मेरा ये शरीर दूर होगा और तब जो है तुम्हारे शरीर से ये लीला राज्य की लीला हो। अगर तुम्हारी इच्छा अभी है, ये तो पक्की बात है कि तुम्हारे ही शरीर से लीला आगे जाने की होनी है। जब ये बात सुना मेरा ठाकुर ने तो इन बातों को लेकर बड़ा ठेस से पहुंचा कि मोए उठाओ तुम बैठो, अर्थात यानी मुझको दूर इस शरीर को अलग कर दो और तुम जो है फिर परम धाम का दर्शन करने लगो। अब हमारे जैसे लोग रहते तो क्या कहते कि अच्छा है कि हम जल्दी परम धाम देख ले। मरना तो इनको कब वो है, आगे मर जाए तो क्या हानि है, हा? आगे मर जाए तो क्या हानि है। बहुत गादीपति लोग होते हैं, बहुत महाराज लोग होते हैं ना, तो वहाँ चेले चापर जो होते हैं बहुत जनता का बाद चेले सोचते कि कब ये मरे कि हम महंत बन जाए, जल्दी मरे कि हम बन जाए। बहुत सोचते हैं, कितने तो इसी आस में हजूरी बन के पीछे पीछे लगे रहते हैं, पीछे पीछे पड़े रहते हैं, सेवा में लगे रहते कि मैं लगा रहूंगा तो मरेंगे तो गद्दिया मुझको मिलेगा। वैसे ही मिलता ही है, गद्दी मिलती कैसे है, क्योंकि ये मपौती धन तो होता नहीं है। अरे मंदिर स्थान ये सब होता क्या, मपौती धन तो किसी का होता नहीं है। जो भी सेवा किया, जो भी आगे पीछे है, जो भी जनता की निगाहों में लगा कि भाई वही तो हमेशा रहा है, तो भाई इसको महंत बना दो, यही होता ही है, हमेशा होता है। अब कितने होता ही है, इतने महंत तो ऐसे ही मारे जाते हैं समाज में, देखा क्या है, इतने मारे कि किस लिए। अब वो महंत से प्रेम थोड़ी होता है, वो तो धन का लालच होता है कि हम इस गद्दी का मालिक बन जाऊंगा, हमारा जल्दी चलने लगे। इतने दौलत है, करोड़ों अरबों का दौलत है। अब मंदिरों स्थानों पर पुराना मंदिर है तो भाई अरबों रुपया का दौलत पड़ा होगा। अब उसका मालिक बन जाते हैं आराम से, न जाने कितने केस फौजदारी चलते हैं, कितने लड़ाई झगड़ा चलते हैं, कितने मर्डर होते हैं, नहीं देखते हैं, हजार तरह के हो रहे होते हैं समाज। श्री देवचंद्र जी ने कहा मोए उठाए तुम बैठो, यानी ये अधिकार परम धाम का दर्शन और परम धाम का दीदार तो निश्चित है कि तुम्हें होगा, लेकिन अभी नहीं, मेरे बाद। अब ये बात है जब मेरा ठाकुर ने सुना तो वो अन्य शिष्यों की बात वाली तो बात थी नहीं, ये बात जब सुना तो उनको दुख हुआ। कहा कि ऐसा मैं जो है परम धाम का दर्शन करके क्या करूंगा जिसमें हमारे सतगुरु देवचंद्र जी का शरीर ही ना रहे। इस बात को लेकर बहुत दुख हुआ उनको, और तब क्या हुक्म करत हो जाओ। तब उन्होंने इन्हें फेर के विचार किया श्री देवचंद जी संगा, इन्हें काम दीजिए माया का। क्या करते हैं, यहाँ से मन मेरा ठाकुर का पूछिए। अब मन में जो था कि जल्दी परम धाम देखूं, हमको परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता है, ये अधिकार मुझको क्यों नहीं मिलता है, जो ये बातें जो थी अब इससे मन उनका दूर लगा और दूर होता है। और उसके बाद अब क्या करते हैं, तब अब यहाँ पर सतगुरु देवचंद जी ने देखा कि उनकी आत्मा हमेशा मगन है, कहाँ में कि परम धाम, और ये अधिकारी को अभी है। तब इन्होंने एक उपाय किया, जब किसी का ज्यादा मन लगने लगे तो राजीव पार उसका उपाय थोड़ा अलग कर दिया। उनको क्या कर दिया, इंद्रावती जी की यात्रा उनका मन उनको मोड़ने के लिए माया का काम दे दिया। उनका तो मन कहाँ लग रहा था, परम धाम को देखो, कौन सा गलत तो हो रहा था, बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन वो समय नहीं था अभी
इसलिए वहां सतगुरुदेव चंद जी ने क्या किया कि उनको माया का काम दे दिया। क्या करने के लिए? धन बटोरने के लिए। देखिए कितना बड़ी बारीक बात है। यहाँ तक तो हम हमेशा सुनते कहते हैं, लेकिन इस पर गौर कीजिए। क्या करते हैं? माया का काम दे दिए, इनको भेज दिए। कहा? आप सब सुनते आए, अरब भेज देते हैं। क्या लाने के लिए? धन लाने के लिए। वो धन आएगा तो उस धन के द्वारा सुंदर साध की सेवा। जबकि धाम धनी क्या जानते नहीं है कि जो धन आएगा वो भी धन वो किस तरीके से कमाया हुआ है, वो धन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी ठिकाना नहीं। विदेशों में बहुत दिनों से वो रहता है, धन कमाया है। राम जी भाई का भाई, नेता भाई, अब वहां भेजते हैं क्या लाने के लिए? सबको पता है, धन लाने के लिए। यहाँ जागरण का काम चल रहा है। यहाँ परम धाम की बातें, परम धाम की ज्ञान चर्चा सुनकर इंद्रावती की वासना रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है कि मैं कब जाकर मुंह मिलावा में धाम धनी से जाकर बातें कर लूं। लेकिन यहाँ धाम धनी ने क्या किया? इनको इधर से मोड़ा और ड्यूटी दे दिया, काम दे दिया। क्या काम दे दिया? कि जाओ तुम अरब में, और अरब में मेरा ठाकुर हो, गांधी भाई के भाई, खेता भाई है, वो बहुत दिन से कमा रहे हैं। वहां से जा करके धन ले आओ और उसके द्वारा यहाँ सुंदर साथ की सेवा हो रही। क्योंकि वहाँ गांधी के यहाँ जो कथा होती थी, लोग जुटते थे, तो वहाँ खर्चा भी तो होता था। तो इसलिए गांधी भाई ने कहा कि ठीक है, सतगुरुदेव चंद जी महाराज कह रहे हैं तो आप जाओ और धन लेकर आइए, ताकि यहाँ जो खर्चा हो रहा है इसमें वो धन लग जाए। आगे फिर का तो जो आज्ञा है, आगे जो अब घटना घटती है, आप सुंदर सा सुनिए। अरब यात्रा अब होता है। अब अरब में जाते संवत 1773 में हुक्म हुआ श्री राजा, अर्थात राजी महाराज ने हुक्म दिया, सतगुरुदेव चंद जी ने आज्ञा किया कि आप अरब जाओ और अरब जा करके धन लाओ। गांधी भाई के काम को तुम जाओ सुनिए। किसके काम है ये? काम किसका है? गांधी भाई का काम है, क्योंकि गांधी भाई का वो भाई है। तो जो धन आएगा वो गांधी के पास तो आएगा, और गांधी के भाई के जरिए फिर खर्चा होगा। लेकिन उनके काम के लिए भेजा, काम है सुंदर साथ का, लेकिन ये जरिया कौन बना है? गांधी भाई। वो गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। सतगुरुदेव चंद जी ने हुक्म दिया, सतगुरुदेव चंद जी ने हुक्म दिया, आज्ञा दिया कि जाओ। खेता भाई गांधी का गया है बरारब। कहाँ? अरब गया हुआ है। सो स्वभाव होए तुमको होए, पूरे होए सब काज या, और वहां जाकर तुम उनको भी सुनाना यहाँ की बातें। और नाव चलत बरारब ताने बैठो तुम, जो अरब का जो नाव जाता है उस अरब जाने वाले नाव में तुम बैठो। माँ फागुन के बीच में नाव चले, जब फागुन का महीना है और अरब जाने के लिए नाव चल देता है। सो 40 दिन में पहुंचाई। वो 40 दिन नाव चला और 40 दिन में पहुंचा कहाँ? अरब। खेते को आए मिले दही पाती हाथ, वहां से गांधी भाई ने चिट्ठी दिया है। वो क्या जाने देवचंद्र देव, वो क्या जाने यहाँ और किसी को, मेरा ठाकुर को। गांधी भाई और भाई है, सगा भाई है, तो वो चिट्ठी लिख कर दिए थे। तो जब वो चिट्ठी को लेकर गए और चिट्ठी को जब हाथ में दिया तो पहचाने कि ये मेरा ठाकुर हमारे भाई के द्वारा भेजे गए। बहुत सुख पाया। अब ये अपने भारत से अरब में, विदेश में, अब अपने भाई के यहाँ से कोई आया है, अपने गांव के यहाँ से कोई आया है,
विदेश में अगर कोई अपना मिल जाता है कितना खुश होता है, बहुत खुशी होती है, बहुत सुख पाया। खेता भाई ने जब मेरा ठाकुर को देखा तो बहुत खुश हुए कि हमारे देश से हमारा कोई भाई आया है और भाई का संदेश भी आया है, राखे अपने साथ। और अपने साथ में उस मेरा ठाकुर को रखने लगे, कार भार बखार का सारा सौंप दिया। धन दौलत बहुत है, कारोबार बिजनेस का काम ऐसा है कि कितना भी कोई एकत्रित करेगा तो उधार पैंच जल्दी इकट्ठा हो पाना मुश्किल होता है। अब उधार पैंच जितना दिया गया है, कहा कि कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ेगा ताकि कुछ पैसे जो है बटोर लिया जाए और तब आप लेकर के जाए। उस समय मनी ऑर्डर करने वाला सिस्टम को आने लेकर जाना था। कारभार बखार का सारा सौंप दिया। जो अब अपना आदमी गांगी भाई के अपने आदमी है, गांगी भाई के यहाँ से गए हुए हैं, मेरा ठाकुर को अपना समझकर सारा कार बखार, यानी बखार का, बखार मतलब ढेरी, पैसा का, तिजोरी, ये सब का मतलब अधिकार मेरा ठाकुर के हाथ में। अब ये सब किसके ऊपर कोई देता है? जिसके ऊपर आदमी विश्वास करता है। ये आदमी कहते रह जाओ अलमारी में से लाओ, ये यहाँ से ले आओ, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि वो आदमी कोई चीज गड़बड़ उसमें से नहीं करेगा। मेरा ठाकुर वो गए हुए हैं गांगी भाई के यहाँ से। गांगी भाई उनके कोई रिश्तेदार नहीं है और ना ही गांगी मेरा ठाकुर से, मेरा ठाकुर कोई रिश्तेदार नहीं है और मेरा ठाकुर से कोई पहचान भी नहीं है। वो तो गांगी भाई है खेता भाई के, लेकिन ये है कि ये गांगी भाई के यहाँ से आए हैं, हमारे भाई ने भेजा है, तो हमारे भाई ने भेजा है तो अच्छा ही समझकर भेजा हो, ऐसा विश्वास करके और उनके हाथों में सारा तिजोरी का चाबी दे दिया और कहा कि आप इसको देखिए, हम बाहर देखे और बटोर करके लाए। अरे आप कहीं बटोर के लाओ, उसको रखने वाला संभालने वाला भी तो चाहिए और समझदार चाहिए और वो ईमानदार चाहिए जो किसी तरह का कोई गड़बड़ ना करे। तो अब खेता भाई जहाँ तहाँ से ले आवे, जितना उधार था तो वो ला कर देवे, तो मेरा ठाकुर संभालने वाले उनको बना दिए, तो थोड़ा काम हल्का हो गया। इसलिए कि अब संभालना भी लाना भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए लाने की ही तो फिक्र है, संभालने का फिक्र तो अब नहीं है। कम से कम संभालने के लिए तो मेरा ठाकुर भी बाहर में कोई एक सहयोगी मिल जाए तो अब क्या कहना, बहुत काम हल्का हो गया। और ये जिम्मेदारी का काम होता है, सबसे बड़ी बात होती है जिम्मेदारी। कोई चीज जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारी निभाने में क्या होता है? शरीर कम भी चले लेकिन दिमाग ज्यादा चलता है। हम बैठे हैं यहाँ लेकिन आपको जिम्मेदारी लगी है कि हमारे घर पर क्या बिगड़ रहा है, आपको दौड़ कर जाना पड़ेगा या फोन करके पूछेंगे तो ये चीज बिगड़ तो नहीं गया, या देखो बिगड़े ना, देखो जिम्मेदारी है आपको। शरीर जाए या ना जाए लेकिन आपका मन वहां पर 24 घंटा लगा रहता है कि वो बिगड़ ना, यह है जिम्मेदारी। तो इस तरह से वहां खेता भाई गांगिया का यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ले लिए और तुम नौतनपुरी को चलो और धुनी बहुत तक जमा किया और वहां जा करके समझाने लगे मेरा ठाकुर खेता भाई को कि ये खेता भाई आपने तो बहुत कुछ कमाया है, यहाँ विदेशों में लोग क्यों जाते, गांव में भी लोग कमा करके अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन विदेशों में जाते कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, अपने खानदानियत गांव को छोड़ देते हैं, चले जाते विदेशों में विशेष धन कमाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके। गांव में कोई वैसा रोजी रोजगार तो है नहीं कि हम यहाँ पर कमा पाएंगे, तो इसलिए वो गए हुए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम बहुत धन कमाए हो खेता भाई, अब तुम नौतनपुरी को चलो, तुमने बहुत जमा किया, अब आप नौतनपुरी को चलिए
आपने दुनिया बहुत जमा किया, दुनिया मतलब दुनिया के धन दौलत बहुत कमाए, अब आप कम से कम अपने गांव चलिए और ये धन लेकर के चलिए। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत। तारतम की बातें जब बैठक हो गए, शाम को जब बैठे तो खूब जो है बातें तारतम की सुनावे, लेकिन तारतम की बात भाला वहां तो हमेशा धन बटोरना, धन इकट्ठा करना, धन कैसे पैदा हो इसका फिक्र लगा रहता। भाला कुछ देर तो सुनते, लेकिन कुछ देर सुनने के बाद फिर क्या आने लगी, देवी मैया सवाल हो जाए, जमाई आने लगी, कह कि यारे मेरा ठाकुर बहुत हो गया, अब आराम किया जाए, समय हो गया सोने का। अब शेठ साहूकार क्या करे, अपना थोड़ा बहुत सुन लिए, उसके बाद अनपच होने लगा, मानो कहे कि नींद आ रही है, अब फिर कल देखेंगे। अब इस तरह से समय कटता, उनको छांटने लगे, रोज सुनते, लेकिन मन तो वहां नहीं रहता कि तारतम क्या कहलाता है, तारतम के प्रति जागरूकता तो नहीं रहती, उनको छांटना लगी। बोले प्राणनाथ प्यारे, चर्चा सुनने से क्या होता है, बहुत हम जानकार हो जाते, लोग एक से एक वाणी के जानने वाले हो जाते, ज्ञानी बन जाते, केवल दूसरे को उल्लू बनाने के लिए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए, जिसमें कोई श्रद्धा और भाव न हो, केवल ऐसे ज्ञानी बन जाना और दूसरे को नीचा गिराना, नियत यही रखना, ये भी कोई ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। जिसमें कोई त्याग ना हो, भाव ना हो, जिसमें कोई श्रद्धा ना हो, जिसमें कोई शालीनता ना हो, जिसमें कोई संवेदना ना हो, ऐसा वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर कहते क्या है, उनको छांटना लगा, सुनते तो रोज है, लेकिन उसका असर यानी छांटना लगा ही, यानी उसका असर रत्ती भर उनके ऊपर नहीं होता। तब कहीं अपनी भी तक इनको उतरे चलो तो सेवा हो श्री राज, कहे कि इनको तनिक सा भी छाट नहीं लग रहा, यानी अच्छा नहीं लग रहा ये बातें, सोच रहे मेरा ठाकुर इनको ही ले चलो वहां, हो सके सतगुरु देवचंद्र जी के प्रभाव में आकर के इनका कल्याण हो जाए। 4 वर्ष परिवार ते रहे बराबर, जब 4 वर्ष तक यहाँ रहे बराबर, जब खेता पहुंचाए अपने ठौर मौत हुआ तक। यहाँ पर क्या होता है, कहते हैं कि चल गए खेता भाई, कहते अब तो कारोबार बहुत है, देखते अगर सिमट के आएगा तो चलेंगे, लेकिन चलना क्या, चलते चलते क्या हो गया, ये दुनिया से ही चले गए। जब नसीब में नाता नहीं है, नसीब में धाम धनी से नाता नहीं जुड़ रहा है, तो सब कुछ होने के बाद भी जो बाकी रह जाता है। उनको तारतम बहुत सुनाया गया, ज्ञान चर्चा की बहुत बातें परम धाम की सुनाई गई, लेकिन एक तो छाट नहीं लगी, जरा भी मन पर उसका असर नहीं हुआ, और दूसरी बात वो दुनिया से चले नहीं। मान बता बखार पर हुई हाकिम का मोहर। खेता भाई जब मर गए तो खेता भाई के जितने माल था, जो माल गोदाम इत्यादि था, सामान सामग्री का, उसके ऊपर सरकारी मोहर लग गई। अब ये तो नए गए थे, कोई बहुत दिन से अपना बिजनेस फैला रखा है, उसको समझने में समय लगता है, अभी पूरी तरह भी अच्छी तरह समझ भी नहीं पाए थे उनके फील्ड को, और तब तक ये खेता भाई चल बसे, बस इनके सामान पर, इनकी सामग्री पर मोहर लग गई। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, जिन हाकिमों के अधीन माल बता था, उनका जो नियत था खराब हो गया, सोचा कि इसके ऊपर अपना मोहर मार के, और ये तो विदेशी हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं, इनका माल अपने सरकारी खजाना में ले लो, हम लोग मिलकर लूट के आ जाए, ऐसा उन लोगों ने सोचा। टरे तब उन हाकिम ने बुरी कहे, टरे पिछली रात को पहाड़ में भाई फजर है, अब जब सब जगह मोहर लग गई, सील कर दिया गया ताली पर,
मेरा ठाकुर गए तो सब जगह ताला मार दिया गया है, सरकारी ताला लग गया, उसको सरकारी मोहर लग गई है, ताला मार कर और वो गिरा करके एक मोहर मार दिया जाता है, वो नंबर पड़ जाता है, आप उसको कोई दूसरा छूछाव नहीं कर सकते। जैसे एक वृक्ष होते हैं उस पर भी देखेंगे कोई नंबर डाल देती है सरकार, उस वृक्ष को कोई दूसरा छू सकता, वो वन विभाग ही उस वृक्ष को छुएगा, या ऐसे बहुत सारी चीजें। तो कहते हैं पहली पिछली रात के पहाड़ में भाई आप बेचारे मेरा ठाकुर दुखी हो गए, और दुखी होकर के वहां पहाड़ों क्षेत्रों में घूम रहे थे कि हे राजी ये क्या यहाँ दिखा रहे हैं। अरब में भेजकर, अरब के क्षेत्र में सब नया क्षेत्र है इनके लिए, अभी बड़े बेचैन, अपना जगह देखा सुना होता है, तो जानकारी में होता है, आदमी कुछ भी कर लेता है, लेकिन ये अनजान जगह कैसे मैं क्या करूं, मैं तो बखार का काम संभालता रहा है, अंदर का, बाहर फील्ड तो बहुत देखा नहीं, मेरा ठाकुर तो बाहर देखे नहीं कुछ। वो पहाड़ में एकांत थोड़ा शांति के लिए बेचैन मन था इस बात को कि खेता भाई भी मर गए और धन दौलत भी जो इकट्ठा नहीं पूरी तरह से हो पाई, मैं क्या करूं। तो ऐसी स्थिति में बेचारे वो दुखी होकर के पहाड़ों के क्षेत्रों में घूम रहे थे। तब तक सवेरा हुआ, रात्रि भर ऐसे समय व्यतीत हुआ, और सवेरा जब हुआ तो राज्य ने मानो राज्य ने दर्शन दिया, और राज्य ने दर्शन दिया। यहाँ से थी जाके पहुंचे सुल्तान, तरे पिछले पहाड़ में वही पर यहाँ से थी जाके पहुंचे सुल्तान इमाम, और याद करी दो मास लो बीच खेते के का। वहां 2 महीना तक इस खेता भाई के सामान सामग्री के लिए, इनके माल मता के लिए फरियाद किए थे, लेकिन कोई इनके बातों पर कोई हाकिम ने ध्यान नहीं दिया। जाते 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 परेशान। उसके बाद की ये बात है कि एक अरब के भेष में, अरब के भेष में ही एक शख्स ने, राज्य ने, स्वयं राज्य ने अरबी भेष में उनको आकर के दर्शन दिया और कहा 3 आगे भी तक इस अरबी के आगे वो अरबी के रूप में राज्य महाराज आए और मेरा ठाकुर को दुखी देख करके पूछते, ओ भाई क्या बात है, क्यों दुखी है। तब उस व्यक्ति से, उस अरबी से अपने दिल की बातों को उन्होंने कहा कि आखिर था भाई के यहाँ मैं रहता था, गांधी भाई के वो भाई थे और उनके यहाँ मैं आया था, वो इसी बीच में मर चुके और उनके धन दौलत पर हाकिम ने बुरी नजर कर दी है। मैं धन को ले जाने के लिए हम आए थे, लेकिन ऐसा हो चुका है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब उन्होंने उपाय बताया। 3 आगे भी तक कहीं 3 लिख दिया, तब हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान। तो छोटे छोटे हाकिम होते जो ऐसा किए थे। वहां के आरबी ने कहा, वो व्यक्ति ने कहा राजी महाराज ने जो दर्शन दिए, और राजी महाराज ने दर्शन देकर क्या कहे कि सुल्तान से जाकर मिलो, जो राजा है वहां का, अरब का जो राजा है उस राजा से जाकर मिलो, और डरना नहीं, किसी तरह से कोई डर नहीं रखना, राजा से निधाड़क होकर के जाकर मिलना और क्या करना, छेड़ा पकड़ के या सुनाइयो कान, छेड़ा यानी राजा लोग पहनते हैं जामा, उसके पीछे एक कपड़ा होता है, चलने पर पीछे लसराता चलता है, उस छेड़ा को पकड़ कर और ये बात कुछ कहा कि मेरे गले में थी सो मैं डालत हो गले तुम, जो बातें हैं खेता भाई की, ये बातें उनसे कहना, और कहने के बाद कहना कि जो मेरे अंदर बात थी हम आपके हाथ में दे दिए, आप आपका इंसाफ, आप इंसाफ करो, अगर नहीं करोगे तो ले हिसाब रोज ईद के, जब ईद का दिन होगा, और तो उस समय जब खुदा के हाथ में उनका हाथ होगा तो कहना कि जब खुदा के हाथ में जब तुम्हारा हाथ होगा उस समय हम पाई पाई का हिसाब तुमसे ले लेंगे। खुदा का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर के इस तरह से कहना। जब चला ये बात, उस शख्स ने कहा, हिम्मत दिया, इस बात पर मेरा ठाकुर ने हिम्मत किया, विश्वास किया
और विश्वास करके उन्होंने क्या किया, आए सुल्तान जब आए तो जब चला सुल्तान नमाज को, जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था सुल्तान नित्य प्रति, जब वो नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा सुल्तान, तो उस समय ये मेराठ ठाकुर ने क्या किया, बस जैसा बतलाया था आर्मी घोष में शिवाजी महाराज ने, धामधनी ने जैसा बतलाया था वैसा ही, बस क्या था, जैसे मस्जिद में घुसना चाहे वैसे उनका छेड़ा खींच लिया। अब कोई व्यक्ति, उनका राजा का एक राजा है, उसका छेड़ा खींच दे तो कितनी बड़ी बात है। अब उसके नौकर चाकर जो सिपा सलार लोग हैं वह मारने के लिए दौड़े, जब मारने के लिए दौड़े तो राजा ने मना कर दिया, रुक जाओ, अवश्य कोई बात है। राजा ने मन में लिया कि अवश्य कोई बात है, जिसकी बातें किसी ने ना सुनी हो, तभी कोई ऐसा बात मेरे से कहने के लिए आ रहा है। ये छेड़ा रहे बिछ रहा, धाय के दामन झटकिया, टूट गई कसदामा, झटक करके खींचे थे, यहाँ का जो सिलाई जो था सिलाई टूट गया, ढीला था, जैसे खींचे वैसे वो टूट गई कसदा। था इतमाम जोरावर सब बरजे सुल्ताना, ये कहो हकीकत अपनी सो सुनो अपनी। उन्होंने क्या किया, मना किया, यानी सब मारने के लिए दौड़े। सुल्तान ने मना कर दिया खबरदार, कोई उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। ये कहो हकीकत अपनी, मैं सुनो अपनों काम ना। सुल्तान ने कहा मेरा ठाकुर से कि भाई बात कहो, क्या बात है, क्या फरियाद है, जो भी बातें हो सो कहो आप। लाख को या बनी कहो सब तेरी का। लाख अर्थात कहा, लात यानी मत डरो, लाख को या बनी मत डरो, यानी कहते बच्चा बड़े प्यार से कहा कि हे बेटा तुम डरो मत, निडर होकर के तुम अपनी बात कहो। जबकि एक राजा के साथ राजा को ऐसे करना ये बहुत बड़ी बात थी। वो राजा ऐसे थोड़ी नमाज पढ़ने जाता, एक राजा जब नमाज पढ़ने जाता, सुल्तान था, उसके पीछे सेना जाती उस, इसलिए उसने कहा निधड़क होकर के बात कहो, जरा भी डरने की बात नहीं है। उसको गुस्सा नहीं आया सुल्तान को कि मेरा ये छेड़ा खींचा तो मैं क्रोधित हो जाऊं इसके ऊपर, इस तरह की बातें जरा भी मन में सुल्तान के नहीं आए। तब का दिया हाथ में, तो एक चिट्ठी दिया हाथ में, और कहीं सब विख्यात और जो बातें थी उनके माल बखार पर जो भी मोहर लगा था, ये सारी बात उन्होंने कहा कि मैं खेता भाई का आदमी हूँ, मैं उनके यहाँ आया हूँ, पिता भाई मर चुके हैं और उनके जितने माल हैं उनके ऊपर सरकारी मोहर लोगों ने मार दिया है, तो कृपया वो मेरा धन लौट जाए। मैं अपने गले का बोझ सो डारत हो गले तुम जैसा। उस भेष में मिले हुए धामधनी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब हाथ तुम्हारा हाथ में बोलेगा खुदाए इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के तब देऊं दावत झटक के, इस तरह से कहा। तब जवाब सुल्तान ने दिया, यह करीता या कलाम दुर्लभ है, ये वक्त रोज क्यामत का। इस तरह से क्यामत का दिन का जो है नजारा दिखाया और कहा कि यार ये तो क्यामत की बात कर रहा है, क्योंकि क्यामत के समय में हर एक इंसान का जो है हिसाब पाई का हिसाब इमाम मेहदी आकर के करेंगे। ये उस दिन का ये जो है निशा दे रहा है, हमें जरूर इंसाफ करना चाहिए। छेड़ा झटका अपना और देखा तरफ छुटा। क्यामत की बात सुनकर, क्यामत के दिन की गवाही सुनकर इन्होंने अपने छेड़ा को, जो राजाओं के गले पर होता है, वह छेड़ा को झटका और आसमान की ओर देखकर कहा, खुदा की ओर देख करके कहा, या सुगम छेड़ा झटका अपना देखा तरफ खुदा है।
और यह शुक्र मुझको कबहू किन्हू न सुनाए। इस खुदा के दिन, क़यामत के दिन का तो बात किसी ने आज तक नहीं सुनाया था। ये शख्स जो क़यामत की बात करता है। मैं ये था तुमको न कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म। यहाँ पर कहते कि इतना बात तो आज तक किसी ने नहीं कहा। मैं नहीं आपसे सुल्तान कहता, लेकिन मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद मैं बहुत भटका, तब फरियाद करी आगे तुम। मैं बहुत भटका हूँ आपके सिपाहियों के पास, और भटकने के बाद हम तब आपके पास फरियाद करने के लिए आए हैं। ये बात ही कहा। इंसा अल्लाह ताला करे, मैं करो तेरा इंसा। सुल्तान ने कहा अल्लाह करे।